लास्ट के 15 दिन आपके पास गिन के बच गए हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स फॉर नीट 2021। दोस्तों, आप ये जो चैप्टर्स जो मैं आज बताने वाला हूं, ये केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये आपको लास्ट टाइम में इनको आप पढ़ के ज्यादा से ज्यादा अपने मार्क्स जो है ये आपको बूस्ट करने में भी हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों, आप अभी तक जितने भी ये चैप्टर के ये एनालिसिस वाले और नीट के पेपर के एनालिसिस वाला वीडियो देखते होगे, उसमें आप चीजें देखते होंगे कि भाई लेट्स से मॉडर्न फिजिक्स में 2010 से 2020 के बीच में पिछले 10 साल में लेट्स से आपके 50 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन है। ये जो एनालिसिस करने का ढंग है ये ठीक नहीं है दोस्तों। हो सकता है 2011 12 13 में ज्यादा क्वेश्चन आए हो, उसके बाद बीच में कम हुए हो, लास्ट में फिर बढ़ गए हो, तो आप कभी भी जान नहीं सकते, ये एक एवरेज आउट कर जाता है ना। और आपको चीज समझनी है, पहले जो है सीबीएसई कंडक्ट कराता था नीट, अब जो है एनटीए कंडक्ट कराता है नीट 2019। तो मैंने खुद बैठकर दोस्तों पिछले 5 नीट पेपर्स के एनालिसिस किए। आप पूछो ये पिछले 5 नीट पेपर कब कब के? पिछले 3 साल के। अब आप पूछो सर और आपने 10 साल की एनालिसिस क्यों नहीं की? क्योंकि दोस्तों 2018 में नीट जो है वो सीबीएसई ने कराया था, तो आपको एक झलक लग जाएगी कि कौन सा जो सीबीएसई जब नीट कंडक्ट कराया था तो उसके अकॉर्डिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से चैप्टर्स कहां से पूछे जा रहे थे। ठीक है। और इसके बाद 2019 और 20 में 2019 में आपका एक नॉर्मल नीट का पेपर और दूसरा ओडिशा में साइक्लोन आया था, आपको याद होगा, तो उसकी वजह से एक दूसरा पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो 2 ये पेपर हो गए, ये एनटीए के जुरिस्डिक्शन के अंडर में जब नीट कराया गया था। फाइन। और 2020 में भी आपके 2 पेपर्स हैं, एक जो कि नॉर्मली 13 सितंबर को कराया गया था और दूसरा जो पेपर था जो लोग कोविड पॉजिटिव आ गए थे या फिर जिनका टेम्परेचर थोड़ा हाई आ गया था हॉल में घुसने से पहले, उनके लिए कराया गया था, तो इसका भी एनालिसिस है। फाइन। सो हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट और कौन कौन से टॉपिक्स और यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं नेम लेना चाहूंगा मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स जो है ये इंक्लूड करता है ईएम वेव्स, डुअल नेचर ऑफ वेव एंड पार्टिकल, एटम्स, न्यूक्लियाई और इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स। इससे 2018 में दोस्तों 8 सवाल आए थे, 2019 के नॉर्मल पेपर में 6 सवाल आए थे, 2019 के ओडिशा वाले पेपर में 7 सवाल आए थे और 2020 में आप देखोगे सवाल इंक्रीज कर गए, जहां 7 8 6 7 8 सवाल आते रहते थे, उसकी जगह 11 सवाल आए 2020 में। और मजेदार बात है, जो कोविड पॉजिटिव वाले बच्चों का पेपर कराया गया था उसमें भी 11 सवाल आए। फाइन। सो मॉडर्न फिजिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज्यादा हाई यील्ड है और सबसे ज्यादा आसान भी है। 11 सवाल मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं 45 में से, है ना, अब तो देखो 50 का पेपर होता है लेकिन अटेम्प्ट आपको 45 ही करना है, तो 1/4 पेपर आपका केवल मॉडर्न फिजिक्स के इन जो है 5 चैप्टर से दोस्तों आपके आ रहे हैं। फाइन। सो ये हो गया। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है थर्मल फिजिक्स। ये इंक्लूड करता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे 2018 में 5 क्वेश्चंस, 2019 में 4 क्वेश्चंस, 2019 के ओडिशा वाले पेपर में 4 क्वेश्चंस, 2020 में 5 क्वेश्चंस और 2020 के कोविड पॉजिटिव वाले बच्चों के लिए जो पेपर हुआ था उसमें 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो यूनिट होता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों केवल ये एक चैप्टर है एनसीईआरटी में क्लास 12 में, और आपका ये 2018 में 4 क्वेश्चंस, 2019 में 3, 2019 के ओडिशा में 2, 2020 में दोस्तों 5 क्वेश्चन और 2020 के कोविड पॉजिटिव वाले बच्चों में 4 क्वेश्चन। तो 4 से 5 क्वेश्चन देखो पिछले साल इसने दिए हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, केवल एक चैप्टर से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। फाइन। और बहुत चांसेस देखो, जो
ट्रेंड में रिपीट आता है। देखो पिछले 5 आप पेपर्स देख लो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं कि 2018 में 4 क्वेश्चन आया है, तो ऐसा नहीं हो रहा 2019 में आया ही नहीं क्वेश्चन। फाइन, तो आ रहा है, अगर 4 आया है तो 19 में 3 आया है ना, 2020 में आपका 5 आ गया है। फाइन, तो देखो यही आ रहा है 3 4 5 3 4 5, तो इस साल भी ऐसे ही आएगा। तो देखो ये ऑटोमेटिकली आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, यूनिट हो गया। इसके बाद आइए चौथा इंपॉर्टेंट यूनिट, ये है ऑप्टिक्स। इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझने में, लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो वेव ऑप्टिक्स में स्पेशली, और रे ऑप्टिक्स के कंसेप्ट समझे हो, तो बहुत हाई यील्डिंग है ये ऑप्टिक्स। आपको जो है 2018 में 5 क्वेश्चंस, 2019 में 5 क्वेश्चंस, 2019 के उड़ीसा वाले पेपर में 4 क्वेश्चंस, 2020 में 4 क्वेश्चंस, और 2020 के कोविड पॉजिटिव बच्चों के लिए पेपर जो था उसमें 5 क्वेश्चंस ये दिया। इसके बाद हम लोग 5वें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स इंक्लूड करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। जो है बहुत बच्चे सोचते हैं बाहर ये अलग सा टॉपिक है, नहीं, इसी के अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। फाइन, और ये आप जो क्वेश्चंस देता है, ये 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चंस, 2019 के उड़ीसा वाले पेपर में 3 क्वेश्चंस, 2020 में 4 क्वेश्चन, और 2020 के कोविड पॉजिटिव वाले बच्चों के लिए 4 क्वेश्चंस इसने दिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इंक्लूड करता है वेक्टर्स, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। इसके अलावा और कुछ मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। 2018 में 2 क्वेश्चन, 2019 में 2 क्वेश्चन, 2019 के उड़ीसा में 3 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन, और 2020 में कोविड पॉजिटिव वाले बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन। अब आप पूछोगे कि सर काइनेमेटिक्स, तो अगर आप वो बोलोगे कि जो मैकेनिक्स है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी और वाले, उसमें तो यार उससे मिला लोगे तो यार आपको 9-10 क्वेश्चन टोटल सब मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात क्या है ना, काइनेमेटिक्स के जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, मोशन इन 1D 2D वेक्टर्स, ये वाला पोर्शन है ना, यहां पर आपने क्लास 11th में जब आए थे तो आपको कोचिंग में, स्कूल में 1.5 महीना 2 महीना पढ़ाया गया है, तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है रिवाइज करना। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा जितना बच रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, आपका वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, उसमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसके बाद लास्ट में आपका रोलिंग मोशन आ गया, तो कितना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका काइनेमेटिक्स छोटा है, रिवाइज आप आराम से कर सकते हो। एक बार आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो बहुत आराम से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब आई एम श्योर आपने ये सब लिखा होगा, ये सारा जो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपने नहीं भी लिखा है तो मैंने इसको बहुत ब्यूटीफुली एक 4 पेज के पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसे आप प्रिंट कर सकते हो, सामने चिपका सकते हो, जैसा भी कर सकते हो। फाइन दोस्तों, आज हम लोग ने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स की बात की है। कल हम लोग केमिस्ट्री, और परसों हम लोग बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स की बात कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस पर भी बात कर रहे होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ये चैनल, जिससे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो कभी भी मिस मत करो। मैं टू द पॉइंट वीडियो बनाता हूं, अपनी मेहनत करता हूं, पीछे से होमवर्क करता हूं, जिससे कि आपका कम से कम टाइम जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको यील्ड मिले। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो दोस्तों, और स्मार्ट वर्क करो। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं स्मार्ट वर्क करने के लिए। अब ये जो यूनिट्स है, सबसे पहले अगर आपका होना चाहिए टारगेट कि इस वीडियो से आपका कैरी होम मैसेज क्या है, कि जो अमन सर ने बताया है, इस वीडियो से आपका कैरी होम मैसेज है, ये जो यूनिट्स आपने सुने, इनमें से आपको जो भी लग रहा है आपका थोड़ा सा हेजी है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको उसमें रिवीजन चाहिए, सबसे पहले जाओ उसको रिवाइज करो। जो रिवाइज्ड है उसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फाइन, that is all. Wish you all the very best. Thank you very much for watching. Bye bye guys.